क्लास 9 ज्योग्राफी का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन का जिस तरीके से क्वेश्चन है उसको दिया गया है, लगभग 24 क्वेश्चन, और उसके बाद जगह शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें आपको ये करना क्या है कि पहले इसका आंसर लिखते जाइए। आंसर लिखने जाने के बाद जाके जो भी आपको कमी लग रहा है, जो कहीं पर आंसर नहीं आता है, तो उसको छोड़ के जाइए। एक एक नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन है, नेम एनी 2 ट्रीज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 1 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20 वर्ड से 1 वर्ड 2 वर्ड का होगा। तो क्वेश्चन 1 का आप आंसर लिखिए। फिर क्वेश्चन 2 है, विच वेजिटेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर इन विच स्टेट ऑफ इंडियन एशियाटिक लाइन इज़ फाउंड, कहाँ पाया जाता है। तो इसको आप आंसर करते जाइए, एक एक 4 का करिए। तो यहाँ तक आपको 12 तक का 10 तक का दिख रहा है। तो इसको क्वेश्चन को लिखिए। आप क्या करना है, इसको क्वेश्चन लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है। नंबर दे दीजिए आंसर नंबर। जैसे 5 है, व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन इंडिया, कब पास हुआ था। फिर व्हेन, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज अफेक्टेड बाय द टाइड्स। जब टाइड्स आता है, लो टाइड हाइट्स आता है, किस टाइप का फॉरेस्ट अफेक्टेड होता है। नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ द मेडिसिन, ये मेडिसिनल प्लांट, कौन सा ऐसा जो है जिससे दवाई बनता है। 2 टाइप का देना है। व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई नेचुरल वेजिटेशन इज कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन, क्यों उसको नेचुरल को वर्जिन वेजिटेशन कहा जाता है। व्हाट इज इकोसिस्टम, गेव एनी 2 प्रोडक्ट्स ऑफ रेन फॉरेस्ट, 2 ठो रेन फॉरेस्ट का प्रोडक्ट बताना है। फिर अ पर्सन हैज रीच्ड इन ए फॉरेस्ट वेयर देयर वाज ए डार्क इवन एट नून, कि अगर कोई आदमी जंगल पहुंचता है तो उसको नून में भी अंधेरा आता है। तो किस तरह का, वेयर कुड ही बी, कहाँ पर है वो, किस जंगल में है। तो आंसर लिखिए 12 का। 13 का, ए न्यू बॉय एडमिटेड इन टू योर क्लास टोल्ड यू डैट ही बिलोंग टू द स्टेट विच इज़ होम ऑफ 1 हॉर्न राइनो। अगर कोई नया स्टूडेंट आपके क्लास में एडमिशन लेता है और वो बताता है कि वो उस राज्य का जहाँ पर एक हॉर्न का ये गैंडा पाया जाता है, तो फॉर विच स्टेट ही वाज रेफरिंग टू, किस स्टेट को पाया जाता है। तो इसको करिए। फिर 14 का ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें देना, द टर्म फ्लोरा रेफर्स टू, फ्लोरा मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है द स्पाइसेस ऑफ एनिमल्स, बी है प्लांट ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड, सी है ह्यूमन बीइंग ऑफ एन एरिया, और नन ऑफ दिस। तो खैर इस तरह से आप इसको ऑप्शन लिखते जाए। फाउना रेफर्स किस चीज़ का है। 16 का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द करेक्ट। 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन करेक्ट है, इसको आपको चूज करना है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। 4 ऑप्शन है, आसाम है, बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। 18 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो 18 से 24 एक एक नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स, आप इसको पढ़ के आंसर्स आप करिए। इसको करने के बाद जाके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर होगा 3 और 5 मार्क्स का। 3 मार्क्स का जो होगा वो 80 मार्क्स से ज़्यादा नहीं, 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आप कम लिख सकते हैं, 60 वर्ड हो, 70 वर्ड हो, 50 चल जाएगा। आपका आंसर पूर्ण होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। और जो 5 मार्क्स का उसका 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना है। 3 और 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो यहाँ आपका फिल इन द ब्लैंक्स है कि अब इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, लिख लेना है। क्वेश्चन लिखने के बाद जैसे क्वेश्चन लिखे कि एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन ऑफ ए प्लेस, किसी प्लेस का जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो आप पेड़ पौधा देखते हैं तो वो अफेक्ट होता है, वो कैसे पता चलता है कि यहाँ पर इस तरह का पेड़ पाया जाएगा, कहाँ शीशम पाया जाएगा, कहाँ पाइन पाया जाएगा, कहाँ एप्रिकॉट पाया जाएगा, कहाँ रोजवुड पाया जाएगा, तो क्या क्या है। तो उसको फैक्टर्स को लिखना है, जो कि मैंने ऑलरेडी नोट्स का वीडियो जो है एक अपलोड कर चुका हूँ, कम से कम 3-4 पार्ट में। तो वहाँ पर इसके बारे में क्या, तो आप क्वेश्चन लिखिए, फिर उसका आंसर करिए। और सारा लिखने के बाद जाके आपको आंसर, जब ये इसके बाद जाके आंसर मिला होगा तो फिर आंसर मैच कर लीजिए। तो आप 1 का क्वेश्चन लिखिए, 2 का क्वेश्चन लिखिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है तो वो भी 2 तरह का होता है, एक होता है रेन फॉरेस्ट, एक होता है डिसिडस फॉरेस्ट। दोनों में अंतर क्या है। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, क्या अंतर है। क्वेश्चन लिखिए, इसको आंसर लिखिए।
पहले क्वेश्चन से यहाँ से उतार लीजिए, फिर आंसर लिखिए, और जब आंसर आप पूरा कर लेंगे तब आंसर मिलाइएगा। 11 क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप सारा क्वेश्चन लिख के आंसर ऑनेस्टली बनाएंगे। उसके बाद है कि आप आंसर मिलाइए। जो एक एक नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका 1 से 5 तक का जो था यहाँ पर है कि किस तरह कौन कौन सा पेड़ पाया जाता है। तो 1 से 5 तक का ये आंसर दिया। अब आप आंसर मिलाइए जो किए थे आप एक नंबर का। तो आपका अगर सही नहीं है तो उसको याद कर लीजिए आप कि उसको क्या होना चाहिए। फिर 6 से आंसर मिलाइए। और गलत होगा तो उसको आप क्वेश्चन जो फिर से क्वेश्चन जो आप देखे थे उसको आंसर्स को पूरा कर लीजिए। हम थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर रहे हैं, अगर कहीं पार हो रहा तो आप उसको रोक के वीडियो को देख सकते हैं आंसर। फिर 11 से मैच करिए आंसर को। जैसे जैसे ऊपर कर रहे हैं, फिर आपने जो एक एक नंबर का क्वेश्चन लिखा था, अगर कहीं आंसर मैंने लिख दिया कि प्लीज़ सी की पॉइंट्स, तो की पॉइंट्स यानी उसका वीडियो बनाया हुआ है मैंने जो नोट्स करके 4 पार्ट में है, तो वहाँ पर उसका आंसर भी मिल जाएगा और आपको समझाया भी गया है। तो वहाँ से भी आप आंसर देख सकते हैं। किसी का आंसर लिखा हुआ है तो आप इसको मैच करिए। अगर आपका आंसर सही है यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत है तो इसको आंसर को नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है 3 का, इसलिए बड़ा कर दिए, लेकिन इसको कोई भी आप 5 ही पॉइंट लिखना है। इसको ये नहीं करना कि पूरा इसको याद करिए, जितना लिखा उतना लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को आप इसको मैच करिए। 4 भी 5 पॉइंट का है, 5 नंबर का आएगा तो 5 पॉइंट है। फिर 5 का लिखिए। आंसर गलत होगा तो उसको याद कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। फाइव के बाद देखिए 6 का देखें नोट्स था वहाँ पर। फिर 7 को मैं ये कर देना कि किस टाइप का, जैसे हिमालयन माउंटेन फॉरेस्ट है, इसका पूछा गया था। रेनफॉल क्या है तो उसका हाइट के अनुसार बांटे गए थे। कैरेक्टरिस्टाइड क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। ये जो दिया हुआ यहाँ पर ग्रेटर देन है तो ये मतलब कि ज़्यादा है। फिर 8 का होगा कि काउजेज ऑफ द डिप्लीटेशन ऑफ फ्लोरा फौना, क्या कमी है, क्या कारण से माने कि पेड़ पौधा घट रहा है। अगर आंसर गलत होगा तो इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर 9 का मिलाइए। नाइन के बाद जाके फिर 10 का तो था कि थ्रोन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या अंतर है, इसको मिलाइए। अंतर में याद रखिएगा रेनफॉल, वेजिटेशन और लोकेशन, ये 3 देना है तो उसको पकड़ना है। इसको मिला के फिर जो 11 का था अंतिम क्वेश्चन, इसका ये आंसर है। तो यहाँ से आप इसको मिला सकते हैं। उम्मीद है कि आप ज़्यादा का आंसर सही लिखे होंगे। थैंक यू।